दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे लीवर क्या है यानी कि यकृत क्या है, इसके क्या क्या उपाय हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी एवं व्यस्त ग्रंथि है जो कि हल्के पीले रंग पित्त का निर्माण करती है। यकृत को जिगर या कलेजा एवं अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, जो मानव शरीर का एक अंग है। यकृत केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। यह भोजन में ली गई वसा के अपघटन में पाचन क्रिया को उत्प्रेरक एवं तेज करने का कार्य करता है। हाँ तो दोस्तों, ये आप लोग का पूरा डेफिनेशन था कि लीवर क्या है। आगे भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी बता रहा हूँ। इसका एकत्रीकरण पित्ताशय में होता है। यकृत अतिरिक्त वसा को प्रोटीन में परिवर्तित करता है और अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य करता है, इस जो कि आवश्यकता पड़ने पर शरीर को प्रदान किए जाते हैं। इसका मतलब यह था दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज परिवर्तित करती है तो हमें यह कार्य करने का निर्माण करता है। अगली तरफ चलते हैं। वसा के पाचन के समय उत्पन्न अमोनिया विषैले तरल पदार्थ को यकृत यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत पुरानी एवं क्षतिग्रस्त लाल रक्त कणिकाओं को मार देता है। जब वसा के पाचन के समय जो उत्पन्न हुई अमोनिया होती है उसको एक विषैले पदार्थ के रूप में कहा जाता है। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। यकृत यूरिया में परिवर्तित कर देता है। फिर आप लोगों को यह जो लीवर पुरानी या क्षतिग्रस्त लाल रक्त जो कणियाँ होती है यानी कि रेड ब्लड की कणिकाओं को क्या करता है, मार देता है। ठीक है, इसका कार्य विभिन्न चयापचयों को डैक्ट्स से भी करना, प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाना इसका कार्य है दोस्तों। ठीक है, यकृत मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी एवं सबसे महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि होती है जो पित्त का निर्माण करती है। जो हमारे शरीर में जो लीवर है, यकृत शरीर में पाई जाती है और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है दोस्तों। और इस किस चीज़ का निर्माण करती है, पित्त का। पाचन के क्षेत्र में यकृत विशेष भूमिका निभाता है। यह पाचन में अवशेषित आंतरस के उपचार का मुख्य स्थान है। इसके निचले भाग के नाशपाती के आकार की थैली होती है जिसे पित्ताशय कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन था, आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। यदि इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की थैली होती है उसे पित्ताशय कहते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस पित्ताशय में भी क्या होती है, मौजूद रहती है। अब आप लोगों को ले चलता हूँ यकृत की माप एवं भार। उसके माप का ही या लीवर का माप कितना होता है उसके बारे में बात करेंगे और भार कितना होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी दक्षिण बाम की लंबाई 17.5 सेंटीमीटर होता है और अधतल की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर होता है और पूरब से पश्चिम की ओर चौड़ाई 15 सेंटीमीटर होता है।
इसका भार कितना है? तो इसका भार शरीर के भार का 1/50 भाग के लगभग प्राय 1500 ग्राम से 200 ग्राम तक होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों का था। तो आप लोग ये लाइन अगर कोई पूछ देता है या कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, खास करके डॉक्टर में, तो आप लोग लीवर का भार कितना होता है, तो आप लोग 1500 ग्राम से 2000 ग्राम तक होता है, ये आप लोग बता सकते हैं। शरीर के भाग से इसका भार का अनुपात स्त्री पुरुष में एक ही होता है, यानी कि समान होता है, परंतु वयस्क के अनुसार बदलता रहता है, यानी कि समय समय पर ये चेंज होता ही रहता है। बालकों में इसका भार शरीर के भार का 1/20 भाग होता है, यानी कि छोटे बच्चों में इसका भार कितना होता है, छोटे बच्चे के शरीर में तो 1/20 होता है। अब यकृत की संरचना की तरफ ले चलते हैं। तो यकृत की संरचना क्या है? तो यकृत की संरचना, यकृत शरीर की सबसे बड़ी एवं भारी ग्रंथि है, ये तो बात सही है। इसकी ऊपरी एवं ऊपर की तरफ अग्र तरफ सबसे ऊंचा चिकना एवं मुड़ी हुई होती है, यानी कि जो ऊपर का भाग होता है, जो सतह रहता है सबसे ऊपर का भाग, वह चिकना और थोड़ा सा मुड़ा होता है, जो डायफ्राम में क्या होती है, धंसी रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यकृत मुख्य रूप से 2 लोब यानी कि दायां और बायां दोनों साइड से क्या करती है, विभाजित करती है, यानी कि बांटती है। इसका निर्माण 2 मुख्य प्रकार कोशिकाओं से होता है। क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो यकृत कोशिका, ये यकृत की मुख्य उत्सर्जी कोशिकाएं होती है। ये आप लोगों का 2 भागों में है, यकृत कोशिका, कूपर कोशिका। तो यकृत कोशिका बता दिए हैं आप लोगों को अभी। अब कूपर कोशिका के बारे में बात करेंगे। तो ये यकृत कोशिकाओं से पूर्ण रूप से क्या होती है, भिन्न होती है। जाहिर सी बात है, यकृत कोशिका और कूपर कोशिका अलग अलग है, तो इसका मीन्स भी अलग अलग ही होगी, तथा ये विशिष्ट तंत्र से अंतर्गत आती है, जिसे रेक्टुला एंडोथेलियल यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रेटिक्युला एंडोथेलियल तंत्र कहते हैं। यकृत कई छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है। जो हमारा लीवर है वो छोटा छोटा यानी कि लोबुलस से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक खंड में यकृत कोशिकाओं की एक एक श्रृंखला बनी होती है। नाशपाती के आकार से यकृत के पीछे की ओर पित्ताशय संयोजी ऊतक की सहायता से जुड़ा होता है। इन यकृत कोशिकाओं के बीच में छोटी छोटी पित्त कोशिकाएं होती है, जो एक साथ मिलकर बड़ी वाहिकाएं का रूप लेती है, यानी कि बड़ा हो जाता है ये दोनों, जिससे एक बड़ी वाहिकाएं बन जाती है, जिसे कॉमन हेपेटिक डक्ट कहा जाता है। आगे यह वाहिका पित्ताशय से आने वाली सिस्टिक वाहिका से जुड़कर उभय पित्त वाहिका बनाती है। जब पित्ताशय से आपको जो आने वाली सिस्टिक वाहिका है उससे क्या करती है, जुड़कर उभय पित्त वाहिका बन जाती है। उसका मीन्स क्या है? तो बाइल डक्ट डिओडिनिमा में खुलती है, जो पित्ताशय संचयक का कार्य करता है एवं इसमें पित्त एकत्रित एवं गड्ढा होता है। दाएं ओर और बाएं ओर हेपेटिक डक्ट मिलकर कॉमन हेपेटिक बनती है।
जो पीछे सिस्टिक डक्ट पित्ताशय निकलकर मिल जाती है। सिस्ट डक्ट कॉमन हेपेटाइटिक डक्ट्स आपस में मिलकर वाइल्ड डक्ट बनाती है, यानी कि सिस्ट डक्ट कॉमन है और हेपेटाइटिक डक्ट आपस में जब दोनों में मिलती है तो वाइल्ड डक्ट बनाती है। वाइल्ड डक्ट के पीछे की ओर पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलकर हेपेटाइटिस एम्पुला बनाती है। यह एम्पुला डियोडीमा से खुलता है और एम्पुला की ओपनिंग ओडाई के सिफ्टक द्वारा नियंत्रित करता है। ठीक है। यकृत की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हेमेटिक लोबुला होती है। अब हम लोग बात करेंगे यकृत के कार्य, यानी कि लीवर क्या क्या कार्य करती है, क्या क्या काम करती है। तो दोस्तों यहाँ यकृत का जगह यकृत लिखा गया है, तो आप लोग सुधार सकते हैं। और एक एक बात बता रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से सुनिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। पहला क्या क्या है इसका, तो यकृत मुख्य ऊष्मा उत्पादन करने वाला अंग है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये जो आप लोग ये नोट में अभी जो मेन टॉपिक लिखा हूँ ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो पहला क्या था, तो यकृत मुख्य ऊष्मा उत्पादन करने वाला अंग है। दूसरा, लासिका के निर्माण का प्रमुख केंद्र यकृत है। तीसरा, ग्लूकोज से बनने वाली ग्लाइकोजन से संग्रहित करना। चौथा, ग्लाइकोजन की आवश्यकता होने पर ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त धारा में परिवर्तित हो जाती है। बचे हुए भोजन में वसाओं और प्रोटीन को संशोधित करने में क्या करता है, मदद करता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन को बनना जरूरी है। वर्णीय अवस्था में या गर्भावस्था में यह रक्त बहाने का काम भी करती है। पीत लवण और पीत वर्णक का स्त्राव होता है। रक्त के रक्तिम पीत वर्णक को अलग करता है। गलैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, यानी कि निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को वसा में परिवर्तित करता है। ये जो मैं अभी बात बताया 11 पॉइंट और भी हैं, बट 11 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लोग इसको शॉर्ट ले सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। एंटीबॉडी और प्रतिजन का निर्माण करता है। चौथा, विटामिन B12 के संचय के लिए यकृत अत्यंत महत्वपूर्ण है। शरीर में विटामिन B12 लाल रक्त यानी कि रेड ब्लड सेल के पर्याप्त निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है। यकृत में कैरोटीनॉइड पिगमेंट से विटामिन A का निर्माण होता है। इसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और K होते हैं। विटामिन के कुछ भोज्य पदार्थों में उपस्थित रहता है और बैक्टीरिया द्वारा आंतों में भी बनता है। इसे पौधाबिंद बनाने के लिए यकृत में शोषित होना पड़ता है। तो ये सब आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, तो आप लोग ये सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे यकृत की खराबी से होने वाले रोग, यानी कि अगर आप लोगों का किडनी यानी कि लीवर खराब हो जाता है तो कैसा रोग हो सकता है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये रोग है आप लोगों का। ठीक है। यह रोग मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र, कोशिकाओं और ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे लीवर का असर पड़ता है और उसके काम करने की क्षमता को कम कर देता है। ठीक है। बहुत ये पहला बीमारी हो गया, रोग हो गया। दूसरा, फैटी लीवर। फैटी लीवर क्या है, तो जब लीवर में वसा से अधिक
फैट जमा होता है तो लीवर फैटी हो जाता है, जिसे फैटी लीवर रोग कहते हैं। लीवर फेलिवर यानी कि लीवर आप लोगों का फेल हो जाए तो इससे क्या होता है, इससे क्या क्या उपाय है। जब लीवर से संबंधित कोई बीमारी लंबे समय से हो या ठीक नहीं हो तो समझ लीजिए आप लोगों का लीवर का काम करना बंद हो चुका है और आप लोगों का लीवर खराब हो चुका है। इसे कहते हैं लीवर फेलियर। अब बात करेंगे लिव कोरोसिस। लिव कोरोसिस क्या है? तो लिव कोरोसिस शरीर में धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है, जो आप लोगों को लीवर को क्या करता है, सिकुड़ने लगता है, जिससे लीवर का लचीलापन खो कर कठोर हो जाता है, यानी कि जो लचीलापन होता है उसे खो देता है और मजबूत कठोर बन जाता है। अब बात करेंगे कैंसर। लीवर में कैंसर हो जाए तो क्या करेंगे? लीवर का कैंसर बहुत ही सामान्य होता है क्योंकि शरीर के विभिन्न अंगों का बहुधा यकृत में फेल हो जाता है। इस प्रकार में द्वितीय कैंसर हो जाता है, दूसरा कैंसर, सेकेंड स्टेज। यकृत का प्रारंभिक करिश्मा कहते हैं। सिरोसिस से पीड़ित रोगियों में इसके पैदा होने की संभावना होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हेमाटोएन्सेफेलोपैथी। सिरोसिस में यकृत अमोनिया को यूरिया में चयापचय करने से असमर्थ हो जाती है, जिसके कारण ब्लड में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। ये जो बात है आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये सब की जानकारी पता होना चाहिए। अमोनिया CNS का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए जहरीला होता है, अतः केंद्रीय स्तनतंत्र के कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकती है, जिसे हेमाटोएन्सेफेलोपैथी कहते हैं। अब यकृत के कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ, यानी कि लीवर के पॉइंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सब, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। यकृत का वजन मैंने कितना बताया था आप लोगों को? 1500 से 2000 ग्राम। तो आप लोगों का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। इसका pH मान कितना होता है? तो इसका pH मान 7.5 होता है। यकृत आंशिक रूप से तांबा और लोहा का संचित रखता है। जहर विष देकर मारे गए व्यक्तियों की पहचान यकृत के द्वारा की जाती है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है या पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रोजिनोन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमाने से रोकता है। मृत RBC को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि रेड ब्लड सेल जब मर जाता है तो यकृत क्या करता है? नष्ट कर देता है। यकृत शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्तियों को मृत्यु के कारण जांच में यकृत की महत्वपूर्ण सुराग होता है। तो दोस्तों, लीवर क्या था, उसके रोग जब क्या खराब हो जाते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है और क्या क्या इसके महत्वपूर्ण पॉइंट था वो सब बताया आप लोगों को। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा जानकारी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।